हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार thedeveloperschool.com पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फैक्टोरियल के बारे में, जिससे हमेशा डीएसए और पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर आप लोग बेसिक पीएचपी के इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ आनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपसे यूजर ने क्या पूछा, आपसे इंटरव्यूअर ने क्या पूछा। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं फैक्टोरियल की। आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक ये एग्जाम्पल निकाला हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 का फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वैसे 10 का होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 और लास्ट 1 तक। तो ऐसे 20 का होगा तो 20 से लेके हमें 1 तक जाना होगा। अब इस तरीके का हम लोगों को फैक्टोरियल हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपको कहा किसी ने कि इसके लिए एक प्रोग्राम लिख कर दो, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को आनी चाहिए इसके लिए थोड़ी सी मैथ। और जब आप लोगों की मैथ इसमें क्लियर हो जाती है तो उसके बाद में हमारे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स करने की बात है। अब आज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हमारा करने का उद्देश्य ना कि फैक्टोरियल सीखना है। हमारा जो टारगेट है वो ये सीखना है कि हम लोग किस तरीके से एक्चुअल के अंदर फंक्शनिंग इन फंक्शन काम में ले सकते हैं। तो मैंने एक ऑनलाइन आईडीई ओपन कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं पीएचपी का कोड लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अपने पीएचपी का कोड लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने पीएचपी ब्लॉक्स बना लिए। अब सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिख लूंगा ताकि मैं अपने कोड को बार बार रन करके देख पाऊँ, मुझे एक बार कोड ना लिखने पड़े और मैं बार बार चेक कर पाऊँ। तो मैं मल्टी टाइम इसको ऊप्स के कंसेप्ट में कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मैं बार बार चेक कर पाऊंगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन, ठीक है। और मैंने इसके यहाँ पे लगा दिया और इसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया $नंबर और ये रहा, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। और इस फैक्टोरियल फंक्शन को हम लोग बाहर कॉल करवा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एको करा देते हैं इसको फैक्टोरियल को और इसमें नंबर पास कर देते हैं 5। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेक करने के लिए कि हमारा एक्चुअल में आईडीई काम कर रहा है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। इससे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग एको करवाते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स को, ठीक है। और किस तरीके से हमें फंक्शन से आर्ग्यूमेंट रिटर्न करना होता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ क्लियर हुई होगी। अब हम लोगों को इसके अंदर कंसेप्ट क्या होता है, इसके कंसेप्ट के बारे में बात करनी होगी। तो मेन इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि कभी आप लोगों ने सोचा है फैक्टोरियल के बारे में? अभी हम लोगों ने जब इसके बारे में देखा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल का एक कंसर्न होता है कि जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीरो का फैक्टोरियल मान हमेशा 1 होता है और 1 का तो 1 ही होगा। अब हम प्रोग्राम को ये बात कैसे समझाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इफ ब्लॉक्स का यूज करना होगा। हम इफ ब्लॉक में लिख देंगे कि अगर $नंबर इक्वल टू 0 हो, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। मैं एक चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। वहीं हम लोग एल्स इफ लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये $1, ठीक है। और फिर इसको रिटर्न करेंगे यही। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग जो इतनी ऊप्स के बारे में बात कर रहे हैं उस वाली कॉन्सेप्ट को हम मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स इफ का ब्लॉक 2 बार ओपन कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को क्या कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज कर सकते थे। तो और ऑपरेटर का यूज कर लिया तो हमारा क्या हो गया कि एल्स इफ वाला जो ब्लॉक है ना वो बच गया अभी हमारा। तो अब अगर यूजर ने यहाँ पे 1 या फिर 0 एंटर कर दिया तो उस केस के अंदर क्या होगा, हम अपना आंसर निकाल पाएंगे। पर बात ये कि अभी हमने फैक्टोरियल नहीं निकाला। अब फैक्टोरियल निकालना है तो एल्स वाले केस में जाना होगा, ठीक है। तो हम एल्स वाले केस में चले जाते हैं। अब मान लो यूजर ने यहाँ पे 5 लिखा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता कि हमें सबसे पहले क्या करना होना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें कैसा करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और 3 इंटू 2 इंटू 1, हमें ये करना है। तो सबसे पहले मैं एक बार रिटर्न लगा देता हूँ, ठीक है। ये $नंबर, तो ये हमारा $नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। इंटू अब मुझे 4 करना है तो क्या करना पड़ेगा, $नंबर में से कुछ लेस करना पड़ेगा, है ना। लॉजिक लिखने के लिए हम लोग एक बार कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, $नंबर -1 कर देते। पर एक्चुअल में यहाँ पर मैथ का एक रूल लगता है बॉड मास का, यानी मल्टीप्लाई जो है वो हमारे सब्सट्रैक्शन से पहले यूज होगा। तो हमारा क्या होगा, 5 इंटू 5 25 -1, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 24। सॉरी मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, हमारा आंसर आ रहा है 24। पर तो हमारा ये आंसर तो गलत हो गया। पर बात ये कि हम यहाँ पर एक चीज बोल रहे थे कि हम फंक्शन इन फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इनफिनाइट फंक्शन लूपिंग में भेज देंगे, यानी हम इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। तो अब क्या होगा, हमारा फंक्शन हर बार उस फंक्शन को कॉल करेगा और कब तक करेगा, जब तक कि वो एक्चुअल में अपने फैक्टोरियल वैल्यू तक ना पहुंच जाए। मतलब जब 0 तक पहुंच जाएगा तो वो रिटर्न कर देगा हमें 1 लास्ट के अंदर, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर अब हम इसको इस तरीके से करें तो हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा होता तो हमारा फैक्टोरियल था 3628800। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3628800। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को इनफिनाइट लूपिंग के अंदर डाल सकते हैं।
जहां पर हमने क्या कर दिया है कि एक्चुअल के अंदर अब इसमें से इसको कुछ माइनस करेंगे तो लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, दैट केस हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास में रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। सो दैट्स वाई हम लोगों ने इस तरीके का लाइक फंक्शन इन फंक्शन का यूज किया है और फैक्टोरियल निकालने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।